बहुत दिन हो गए इंसान का खून पिए, आज तो पेट भर के पीऊंगा। अभी तेरी भाभी कहाँ है? भैया वो तो पीछे के रूम में रो रही है। क्यों? अरे वो कल राखी है ना इसलिए। क्या? अरे क्या हो गया? चैन से रोने भी नहीं देते हो। अरे रोना धोना छोड़ो, इधर देखो। क्या हो गया? तुम क्यों रो रही थी? वो क्या है ना, कल राखी है और मेरा कोई भाई नहीं है। क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है? मेरी भी कोई बहन नहीं थी, मैं भी ऐसे ही रोता था राखी पर। क्या तुम मत रो भूत भाई, मैं हूँ ना तुम्हारी बहन। बहन? हाँ तू बैठ, मैं राखी लाई। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। जी मुझे भूत भाई मिल गया। हाँ अच्छा, वो तेरी भाभी ने इसे भाई बना लिया, वरना ये भूता में जान से ही मार देता। बहन ये तुझे परेशान तो नहीं करते है ना? हाँ भाई करते, मुझसे घर का सारा काम करवाते, मुझे आराम से बैठने भी नहीं देते। क्यों बेनाली के गिड़ो, मेरी बहन को परेशान करोगे? नहीं, आज के बाद हम तुम्हारी बहन को कभी परेशान नहीं करेंगे और घर के सारे काम हम दोनों कर लेंगे। वाह थैंक यू भूत भाई। कैसा लगा आपको मेरा भाई? कमेंट में जरूर बताना। भाभी आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? भाभी। हाँ देवर जी। अरे भाभी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। भैया क्या हो गया इनको? 2 दिन से उदास है। छोटे 3 साल पहले की बात है, राखी पर उसका भाई आया था। बहन भाई भाई बेचारी ने राखी पर ही अपने भाई को खो दिया, इसलिए वो हर राखी पर उदास रहती है। हे कान्हा जी, कल राखी है, मैं किसको राखी बांधूंगी? काश मेरा भाई जिंदा होता। बहन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। कान्हा जी समझ गई। अरे तुम इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो? ए जी आज राखी है, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। क्या? कहाँ है तुम्हारा भाई? ये देखो, ये है मेरा भाई। बहना मिठाई नहीं खिलाओगी? हाँ भाई। भगवान जी आपने इस राखी पर मेरे भाई की कमी पूरी कर दी। सही कहते हैं, जिनका कोई भाई नहीं होता उनके लड्डू गोपाल होते हैं। सही कहा ना मैंने? तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। शहर में एक भूत घूम रहा है, आप अपने घरों में सावधान रहे। छोटे सो जा। चल। है अब इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम कौन हो? मैं भूत हूँ। अच्छा ओह नो। क्या है तुम्हारा घर बार नहीं है क्या? जाओ ना। नहीं है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अबे जा यहाँ से, पहले ही मैं बहुत दुखी हूँ। हैं? क्या हुआ? क्यों दुखी है तू? कल राखी है, मेरा कोई भाई नहीं है। फिर तो तेरी चिंता खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं तुझे तल के खा जाऊंगा। चुप रहे, ये मेरे घर वाले कम है क्या? ये तो मुझे रोज तलते हैं। अरे ये किससे बात कर रही है? पर तुझ में मुझे मेरा भाई दिख रहा है, मेरा भाई बनेगा? हट, तेरी भाभी पागल हो गई है क्या? तू मेरा भाई नहीं बनेगा। बनूंगा। हाँ तू यहीं रुक, मैं भी आई। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को पेड़ा। ना भुलाना। हाँ भूत भाई, ये लो। ए जी मुझे भूत भाई मिल गया। हाँ सही लग रही तुम्हारी जोड़ी, बहन चुड़ैल भाई भूत। भाई बहन कैसा लगा आपको मेरा भाई? कमेंट में जरूर बताना। हे ननन जी क्यों आ गई अभी इतना बड़ा बैग लेकर? दरवाजा नहीं खोलती हूँ। अरे यार कब से बेल बज रही है, ये काजल क्या चली गई? काजल लगता है मुझे गेट खोलना पड़ेगा। अरे छोटी तू? अरे भैया क्या ये? मैं कितनी देर से बिल बजा रही हूँ। अरे छोटी तू वो सब छोड़ना, तू बता तू कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया, और मैं रक्षाबंधन मनाने आई हूँ। अरे हाँ छोटी मुझे पता है। और इस बार मैं आपसे बहुत सारे गिफ्ट लूंगी। अरे हाँ छोटी चल अंदर आ, तेरी भाभी को चाय बनाने को बोलता हूँ। अरे काजल कहाँ लेके चली इस सवारी को? मायके। क्यों? दिवाली है ना तो फटाके फोड़ने को। दिवाली? कैसी बात कर रही हो आप? ननन जी क्यों आई है? रक्षाबंधन के लिए ना, तो मैं भी रक्षाबंधन के लिए जाऊंगी ना। किसको पूछ के जा रही हो? तुमसे। मुझसे कब पूछा? अभी तो पूछा जी, मैं जा रही हूँ मायके। बाय। अरे पर कब आओगी? ननन जी कब जा रही है? रक्षाबंधन के बाद। हाँ, चलो मैं भी रक्षाबंधन के बाद आऊंगी। चलो बाय। अरे ननन जी मैं तो आपको रक्षाबंधन विश करना भूल गई। हैप्पी रक्षाबंधन। कैसी बीवी है मेरी? कैसी चालाक भाभी है मेरी। चलो इस रक्षाबंधन ननन जी से जान को छूटी। क्या आप भी अपनी ननन से परेशान हो तो कमेंट में बताना। चलो देवर जी आज तो भर भर की शॉपिंग करेंगे। भाभी आपने ये क्या किया? नींबू मिर्ची पे पैर रख दिया, अब तो अपने पीछे भूत लग जाएंगे। अरे पागल हो क्या देवर जी? ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो। हाँ। अरे देवर जी चलो, मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? अरे भाभी मैंने नहीं पकड़ा, मेरा हाथ भी किसी ने पकड़ा है। क्या? भागो देवर जी। भाभी इस रास्ते से मत चलो, वरना वो भूत फिर पीछे पड़ जाएंगे। अरे देवर जी ऐसे भूतों को काबू करना तो मुझे अच्छे से आता है। चलो तुम। भाई वो देख कल वाली लड़की फिर आ गई, अभी छोड़ उसको जाने दे। भूत जी सॉरी। देखो देवर जी इसको कैसा मजा चखाती हूँ। भाभी अब तो अपन गए। अरे ऐसे कैसे देवर जी? रुको, गूगल प्ले हनुमान चालीसा। आपके मोबाइल का नेट समाप्त हो चुका है, सेवाओं का आनंद लेने के लिए रिचार्ज करें। भूत से पंगा ना। भाभी बहुत होशियार बनने चली थी बड़ी भूत के सामने। सॉरी देवर जी, मैं क्या करूँ? मोबाइल ने धोखा दे दिया। क्या आपने भी ऐसे भूतों से पंगा लिया है? कमेंट में बताना। देवर जी
भाभी ये क्या है? देवर जी ये गुड़िया है, ये देखो ये अपने आप हिलती है। अरे वाह भाभी, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। हाँ देवर जी, इसकी मदद से अपन तुम्हारे भैया को लूट सकते हैं। वो कैसे भाभी? मैंने इसके अंदर मेरी आवाज रिकॉर्ड करके एक स्पीकर फिट कर दिया है। अच्छा। अब देखो तुम क्या होता है। उधर से आवाज आ रही है। ये क्या है? भैया चुड़ैल। ये भूत कब से पैसे मांगने लगे? अरे दे दो, नहीं तो अपनी जान चली जाएगी। हाँ ये लो। जी चलो, नहीं तो मार देगी वो अपने को। चलो चलो देवर जी, मेरा काम तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। हाँ भाभी। ए चुड़ैल, अब क्या चाहिए तुम्हें? भूत कब से मैच खेलने लगे? भैया दे दो ना, वरना ये अपन तीनों को मार देगी। हाँ ये लो। देवर जी छुपा दो। जी चली गई। देवर जी देखा मेरी गुड़िया का कमाल। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छी है। आप क्या मांगे? मतलब ये सब तुम दोनों का नाटक था? तुम्हारी तो। देवर जी भागो, आज तो हम पकड़ा गए। अरे ये लैपटॉप बंद क्यों हो गया? इसे भी अभी खराब होना था क्या? ए जी पानी। नहीं पीना मुझे पानी वानी। ये कैसे खराब हो गया यार? oh, no. लगता है इसको सुधारने किसी को बुलाना ही पड़ेगा। ए जी कितने परेशान हो रहे हैं लैपटॉप खराब होने की वजह से। एक काम करती हूँ, इसको मैं अच्छे से धो के रख देती हूँ। मस्त घिस घिस के धो दिया, अब इसे सुखा देती हूँ। हाँ अब सूख जाएगा, बढ़िया। आइए भाई साहब। लैपटॉप कहाँ गया? लैपटॉप मैंने तो अभी भाभी को बाहर ले जाते देखा। ए जी क्या हो गया? लैपटॉप कहाँ है? वो तो मैंने मस्त सरफ के पानी से धोकर सुखाने डाल दिया है। पागल औरत। अरे भैया जाने दो, भाभी गाँव से है ना, तो उनको इतनी समझ नहीं है। क्या समझ नहीं? मैं उसको बोलूंगा टीवी में पानी डाल देगी। हैं कैसे पागल लोग हैं? अरे भैया जाने दो ना। हाँ ये क्या चली गया अब? ए जी पानी डाल दूं? पागल औरत, ये क्या कर रही हो? ए जी आप इन्हें तो बोला पानी डालने को। क्या? हाँ मेरी मम्मी ने शादी से पहले बोला था कि पति की हर बात सुननी चाहिए। अच्छा मैं बोलूंगा मुझे मार डालोगी? अब क्या चली गई? अरे भाभी ये क्या कर रहे हो? इन्होंने तो बोला मुझे मार डालो। पागल औरत, पता नहीं किस गाँव वाले से शादी कर ली। मैंने कुछ गलत किया क्या? अब आप ही कमेंट करके बताओ। अरे यार ये चिट्ठी कहाँ चली गई? ए जी कल कपड़े धोते वक्त आपकी पैंट में से ये मिली। इंग्लिश में लिखा है ना, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ काम का है क्या? हाँ इसमें लिखा है कि आप हमारे ऑफिस के बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, आपकी सैलरी हम अगले महीने डबल कर देंगे। अरे वाह, आज तो बच गया। हे भगवान, ये तो अच्छा है कि मेरी माँ ने मेरी शादी एक अनपढ़ औरत से कराई, नहीं तो आज मैं बचता ही नहीं। आई लव यू गोलू जी, मैं आपके पीछे वाली सीट पर बैठती हूँ। भाभी को कुछ मत बताना, तू मेरा प्यारा भाई है ना? ठीक है, एक ही शर्त पर, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, पैसे दो। ये ले। देवर जी आप किधर जा रहे हो? दोस्तों के साथ घूमने। तुमको पैसे किसने दिए? भैया ने। अरे एग्जाम में 0 नंबर लाए हैं ये, कोई जरूरत नहीं है इनको कहीं जाने की। भाभी वो आई लव। तुम चुप रहो, छोटे तू जा, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ना, तू जा। सुनो, आई लव यू गोलू जी। सॉरी भैया जी। ए जी मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। आई लव यू बोलो जी, मैं आपके पीछे वाली सीट पे बैठती हूँ। देवर जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भाभी भैया की एक बात बताओ। बताओ। 500 रुपए लगेंगे। ये लो। पता है चिट्ठी में क्या लिखा था? वो मेरा दोगला भाई, मतलब मैं घर में ही सांप पाल रहा हूँ। मारो मुझे, मारो। क्या आपके भी घर में कोई चुगलीखोर है? कमेंट में जरूर बताएं। एक गिलास पानी लेके आओ। तुम क्या रईसों जैसे घर में आते हो? मुझे बोल रहे हो गिलास पानी ला दो? मुझे क्या इस घर की नौकरानी समझ रखा है? जब तक जब काम बोलते रहते हो, झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, बर्तन धो दे, ये कर दो वो कर दो। तुम्हारा भाई और तुम मुझे तल देते हो। अब चुप क्यों? बोलो कुछ बोलो। अरे चुप करो, जब भी ऑफिस जाता हूँ तुम्हारा रोना धोना चालू हो जाता है। साला मेरी बीबी से तो परेशान हो गया हूँ मैं। इधर आ। हाँ भैया। ये ले 500 रुपए, और जो मैं बोलता हूँ वो जाके तेरी भाभी को बोल दे। भाभी भैया से रोज लड़ते हैं ना? हाँ तुम्हारे भैया तो है ही कंजर। हाँ मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर जय देंगे। हो बाबा जी की जय हो। बोलो बच्चा। बाबा जी मेरा पति बहुत मुझसे लड़ता है, कोई ऐसा उपाय बताओ ना वो मुझसे ना लड़े। ये लो, ये जादुई ताबीज है, जब भी तुम्हारा पति करा इसे अपने दांतों के बीच दबा लेना, तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी। जय हो बाबा जी की। कीजिए आगे, जल्दी से ताबीज को दांतों में दबा लेती हूँ। अरे वाह, इसका मुंह बंद देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। बाबा जी जो आपने जादुई ताबीज दिया था वो काम कर गया। मेरे और मेरे पति की बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। अरे भाभी मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो आपका देवर हूँ। ये देखो। देवर जी आप। भाभी वो मुझे भैया ने पैसों का लालच देकर ये नाटक करने का बोला था। इनको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी बीवी का मुंह बंद हो गया। मेरा मुंह बंद करवाओगे? याद रखना बीवियों का मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। सही कहा ना मैंने? कमेंट में जरूर बताना। तुम्हें पता है ना मेरे पापा डॉक्टर है, तो उनके सामने ना एकदम अच्छे से पेश आना। अरे तू टेंशन मत ले रे मेरी छवि, अपन ने मुन्ना भाई MBBS कबीर सिंह सब देख डाला। पापा को ये सब नहीं पसंद। तू टेंशन मत ले, अपन तेरे बाप के सामने अच्छा इंप्रेशन झाड़ेगा। बाप नहीं पापा जी। तेरे पापा जी के सामने में अच्छा इंप्रेशन झाड़ेगा। हाँ प्लीज प्लीज अच्छे से संभाल लेना। तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना? डॉक्टर हो? कौन सी डिग्री है? MBBS MB? BDSM किया अपन। पापा BDS। ओह नो। पापा डेंटल का कोर्स किया है। डेंटल का कोर्स किया? तो तुम्हारी जेब में पेचकस क्या कर रहा है? ये गिफ्ट लाया मैं आपके लिए। अच्छा, क्या बात है? किसी पेशेंट ने केविटी की वजह से अपनी फीलिंग करवाई है और उसे चक्कर आ रहे, तो तुम उसे कौन सा इलाज दोगे? वो सीमेंट बनवाने की बात करे, तुम्हें पता तो है वो। सीमेंट भरवाना है तो सबसे पहले माल अच्छा होना चाहिए और सीमेंट अच्छा होना चाहिए। no. तो फिर उसको मिक्स करके भरवा दो। हेलो डॉक्टर।
क्या आपके पापा ने भी आपके बॉयफ्रेंड को पीटा है? तो कमेंट में जरूर बताना। ए जी, क्या हुआ? अरे वो पदोड़े चाचा जी गाँव से आ रहे हैं। क्या? अरे ठीक है ना, एक दिन के लिए तो आ रहे होंगे। ए जी, 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 महीने के लिए। क्या? हाँ बहू बेटा। चाचा जी आ गए। नमस्ते। चाचा जी। हाँ हाँ इधर आओ। छी, कितनी धूल हो रही टीवी पे। गोलू, जी चाचा जी। ये टीवी पे कितनी धूल हो रही, चल जल्दी साफ कर। जी चाचा जी, अभी साफ करता हूँ। अक्कू बेटा पढ़ाई कर रहा है। हाँ चाचा जी। ये चाचा जी ने तो पूरे घर में बदबू फैला रखी है। हाँ जी, ऊपर से काम करवा करवा कर जीना हराम कर दिया। हाँ, इस चाचा जी को तो कुछ करना पड़ेगा। पर करेंगे क्या? मेरे पास एक आइडिया है, इधर आओ। ए जी, चाचा जी सो रहे हैं। हाँ, यही अच्छा मौका है, जाओ तुम। बुड्ढे, ए, भूत। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। गोलू, अक्कू, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जा रहा हूँ मैं इस घर से। इस घर में भूत है। ए जी, देवर जी, देखो मैंने चाचा जी को भगा दिया। अरे वाह काजल, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या आपके भी घर में ऐसा कोई पदोड़ा है? तो कमेंट करके जरूर बताना। ए जी, गांव से मम्मी का फोन आया था। तो उन्होंने बोला कि गांव में जमीन का बहुत जरूरी काम है, तो किसी न किसी एक को जाने पड़ेगा। कौन जाएगा? अगर मैं घर पर ही रहा, मत भावेश को बुला के पार्टी कर सकता हूँ। सुनो, तुम और अक्कू चले जाओ, ऑफिस भी तो जाना जरूरी ना। अगर भैया भाभी चले गए तो मेरे तो मजे ही मजे। नहीं नहीं, आप और भैया चले जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी एग्जाम आ रही है ना। एक काम करो, तुम दोनों यही रुक जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। सुनो, आराम से जाना। गई। ओह नो। क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आ गई, अब मैं नहीं जा पाऊंगी। अब तुम दोनों को ही जाना पड़ेगा। बाय, आराम से जाना। ठीक है भाभी। अरे छोटे, मैं अपना फोन तो अंदर ही भूल गया, अभी लेके आता हूँ। हाँ हेलो महिला मंडली, मैंने अपने पति और देवर को बेवकूफ बना दिया। इन दोनों को क्या लगता है बस यही चलाते कर सकते हैं? अभी इन दोनों को बताती हूँ। तो आज शाम को मेरे घर पे करेंगे किट्टी पार्टी। तुम्हारी तो हमको बेवकूफ बना के गाँव भेजोगी। किस किसने पार्टी करने के लिए झूठ बोला है? तो कमेंट में जरूर बताना।